वो तो पूरा नचनिए से भरा है। इसमें एक आ गया तो कौन सी बड़ी बात है। कितना बकलोलई बतिया रहे हैं कि हद ही हो गई है। भाषणबाजी कम करिए, काम करिए। जो व्यक्ति बिना राजनीति में रहते हुए ही क्या कहते हैं कि जनता का सेवा कर रहा है, तो सोचिए राजनीति में आ जाएगा तो कितना करेगा। इस वक्त हम बिहार में हैं और बिहार के छपरा विधानसभा से आरजेडी ने प्रत्याशी उतारा है खेसारी लाल यादव को, और प्रचार जो है वो जोरों शोरों से चल रहा है। ऐसे हमारे साथ एक खेसारी लाल यादव की फैन है नंदिनी यादव जी। ये भी उत्तर प्रदेश की मिर्जापुर से चल कर आई हैं, लोगों के बीच जा रही हैं, लोगों से अपील कर रही हैं कि खेसारी लाल यादव को यहाँ से विधायक बनाया जाए। लोगों के बीच जा रही हैं तो क्या रिस्पांस दिख रहा है खेसारी लाल यादव के प्रति? क्या लोगों की सोच है? सोच तो यही है, देखिए वो जनता तो यही कर रही है कि सब लोग आते हैं, सब यही खा के जाते हैं। तो हमने भी यही बोला है कि भाई बिना उसको मौका दिए आप जज नहीं कर सकती हैं, और ये क्या कहते हैं कि आप मौका देंगी तभी जज कर सकती हैं। तो एक बार मौका दीजिए सेवा करने की, बाद में जो देखा जाएगा। भाई कुछ कमी होगी तो बताइएगा। तो जनता कह रही है कि ठीक है, हम लोग ध्यान दे रहे हैं, आप लोग भी दीजिएगा हम लोग को। ये नहीं कि जीतने के बाद मत दीजिएगा, भूल जाइएगा। तो हम लोग ऐसी कोई बात नहीं है, आप एक बार मौका तो दीजिए। जो व्यक्ति बिना राजनीति में रहते हुए ही क्या कहते हैं कि जनता का सेवा कर रहा है, तो सोचिए राजनीति में आ जाएगा तो कितना करेगा। आप सोच के देखिए। और वैसे तो उनको किसी चीज़ की कमी है नहीं, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। और ना ही उनको कोई वो है कि बहुत शौक है। वैसे वो राजनीति से पहले ही इतना सेवा कर रहे हैं, बच्चों को गोद लिए हुए हैं, इतनी सबकी गरीबों की शादी विवाह जो अन्य बातें हैं। और क्षेत्र में हम निकले हैं तो क्या कहते हैं, वो लोग का कहना है कि सभी आते हैं ऐसे बोल के चले जाते हैं। तो हम कहे ऐसा बात नहीं है, आप एक बार मौका दीजिए, पूरी तरीके से आप लोग का सेवा होगा और जो कहिएगा आपका सारी बात सुनी जाएगी। अभी कुछ महिलाएं कल कार्यालय के उद्घाटन में भी आई थी, वो बोली ऐसी बात। तो देखिए भाषणबाजी से कुछ नहीं होता है। हम तो यही जो कार्यकर्ता लोग हैं उन्हीं से यही अपील है, ये मतलब रिक्वेस्ट है कि भाषणबाजी कम करिए, काम करिए। वो तो चुनाव में ही दिखेगा, वो जब भैया हारेंगे या जीतेंगे तो वो तो वही सब पता चलेगा को कितना काम कौन करता था। तो हम तो देखिए ज्यादा भाषणबाजी में वो नहीं रखते हैं, हम सीधे काम की बात करते हैं कि काम की बात करिए और काम करिए, करके दिखाइए। आप अपने मतलब ठीक है। अब ऐसे तो आके सब लोग यहाँ बोल के जा रहे हैं कि अब अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। अब जब पब्लिक में निकलिए तब ना पता चलेगा। अच्छा, चर्चा ये है कि खेसारी लाल यादव एक सेलिब्रिटी के तौर पर हैं, भोजपुरी का एक बड़ा चेहरा है, भोजपुरी में उन्होंने एक बड़ा मुकाम हासिल किया है। तो सवाल ये है कि जो भीड़ इकट्ठा हो रही है खेसारी लाल यादव के पीछे, जो भीड़ चल रही है या फिर जहां वो जाते हैं वहां भीड़ इकट्ठा हो जाती है, तो चर्चा ये है कि लोग ये करें कि वो उन्हें लोग देखने और सुनने के लिए आते हैं कि चलिए खेसारी लाल को तो अब तक हमने टीवी में देखा, मोबाइल में देखा, हमें करीब से देखने का मौका मिल रहा है तो हम उन्हें देख रहे हैं, सुन रहे हैं। बाकी वो भीड़ वाकई में खेसारी लाल के साथ नहीं है। क्या आप समझ पा रही हैं? देखिए ऐसी कोई बात नहीं है। 90% इनमें 100% में से 90% वोटर ही हैं। ठीक है, आप भी सोचिए ना, ऐसा कहा कि जब इतना पूरे थुआ में है, उत्तर प्रदेश में भी पूरे हैं, इतने फैन हैं, तो ऐसा कहा कि छपरा में नहीं होंगे, क्योंकि वो तो छपरा के बेटे ही हैं ना। तो ऐसा कहा कि नहीं होंगे, होंगे जरूर। तो उनका जितनी युवा है तो उनका वोटर कहीं जाएगा नहीं, वोट पड़ेगा भैया को ही। नंदिनी जी, अगर कोई किसी का फैन होता हो तो उनके काम से प्रभावित होकर आपको खेसारी का गाना अच्छा लगा हो, आपको खेसारी का डांस अच्छा लगा हो, आपको खेसारी की एक्टिंग अच्छी लगी हो, या खेसारी के जो भी आपने बताया कि वो समाज सेवा भी करते हैं, तो तमाम तरीकों से कोई फ़ैन हो सकता है। तो जब उन कामों से आप प्रभावित होकर उनकी फ़ैन हैं, तो फिर तो जो जिनका फ़ैन होता है, जिस काम के लिए वो जाना जाता है, वो तो इंसान ये समझता है कि उसमें ही बेहतर है, वही ठीक है। तो फिर विधायक क्यों आप चाहती हैं कि वो विधायक बन जाएं? वो तो जो कर रहे हैं उसके लिए आप खुद फैन हैं उनकी। कहीं न कहीं उनके फैन को भी यही चाहिए कि मतलब भैया विधायक बने। जब वो ऐसे में इतना बढ़िया कर सकते हैं तो शायद परिवर्तन भी ला सकते हैं। जब इतना अच्छा वो कर सकते हैं या जमीन से उड़ के आसमान तक पहुंच सकते हैं, तो ये भी हम लोग को भी पहुंचा ही सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि नहीं करेंगे, करेंगे, बढ़िया से करेंगे और वो अच्छे से करेंगे। उन पर पूरा विश्वास है कि देखिए वो भाषणबाजी नहीं करते हैं किसी तरह। जितना नेता हो गए या तो
बाकी जो है सेलिब्रिटी भी, तो उनके तरह नहीं हो, वो एकदम अलग है। अच्छा, यानी खेसारी लाल को आप मानती हैं कि नेता का भी आपने जिक्र किया कि नेता तमाम है, बड़ी बड़ी बातें करते हैं और फिर वो धरातल पर कुछ होता नहीं उनसे, बातें सिर्फ रह जाती हैं। तो आपको लगता है कि खेसारी लाल जो कहते हैं वो करेंगे या करते हैं? करते हैं और करेंगे भी। अपने जनता पे, अपने मतलब भाइयों बहनों पे खरा उतर के दिखाएंगे। एक बार खाली विश्वास करिए। और एक बात यह है कि जब आप लोग विश्वास नहीं करेंगे तो फिर उस बंदे को आप जज नहीं कर सकती, कर ही नहीं सकती, चाहे वो कोई भी हो। एक बार मौका दीजिए, फिर शिकायत करिए, तो वो तो समय बताएगा। अब यही कह सकते हैं, और कुछ क्या कहें। नचनिया का जिक्र हो रहा है, उप मुख्यमंत्री हैं यहीं से, बिहार से ही। उन्होंने कहा कि आरजेडी को जब कोई प्रत्याशी नहीं मिला यहाँ पर छपरा में, तो एक नचनिया को मैदान में उतार दिया गया। तो भाजपा को कहाँ उसे नहीं मिला, उसको कहाँ नहीं मिला? भाजपा को भी तो मिलना चाहिए ना। तो वो तो पूरा नचनिया से भरा है। इसमें एक आ गया तो कौन सी बड़ी बात है? उसमें तो पूरा भरे हैं। अब बताइए, और जो जज कर रहा है वही कहाँ तक से शुद्ध है? वो तो वही है। जज करने से पहले सोचना चाहिए। अब ये लोग सोच ही नहीं रहे हैं। ऐसा नहीं कि पार्टी में आप चले गए तो आप जो आगे करके गए हैं पीछे वो सब मिट जाएगा, हो ही नहीं सकता। इंसान से देखिए कुछ भी हो जाता, हाँ कुछ समय के लिए लोग भूल जाते हैं, और ये कहिए कि मिट जाए तो मिटेगा नहीं। चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, वो रहेगा। और भैया नचनिया है चाहे जो भी है, ठीक है, हम मानते हैं नचनिया है, तो क्या बुराई है उसमें? क्या बुराई है? वो तो एक कलाकार है, जिसको आता है वही करता है ना। आप लोग को भी तो यही काम करना चाहिए ना। आप लोग क्यों गए राजनीति में, या आप लोग क्यों लिए राजनीति में? कई नचनियों को तो लिए हैं, क्यों लिए? नाचने के लिए लिए हैं? बताइए, मनोरंजन के लिए लिए हैं? 4-5 जो गए हैं उसमें तो मनोरंजन के लिए लिए हैं। और लेडीज तो है नहीं कि आपको मनोरंजन करेंगे, आपका मूड माइंड फ्रेश होगा। वो तो वही है। बताइए, ऐसा कुछ तो नहीं यानी होता है। उन नामों का जिक्र कर रहे हैं, आप नाम नहीं बता रहे हैं, लेकिन ये आप टारगेट कर रही हैं उन भोजपुरी से जो जुड़े हुए लोग थे जो वहाँ भारतीय जनता पार्टी में हैं। हम किसी को टारगेट नहीं कर रहे हैं भैया, आप बात को समझिए। बस मेरा कहने, उनके जब जो बात बोले उसका जवाब दे रहे हैं। जो बात वो बोले हैं उसी का हम जवाब दे रहे हैं। तो भाई जैसा आप बोलेंगे उसका उत्तर तो देना उचित बनता ही है, तो हम दे रहे हैं, आप सुनिए। हम लोग सुने हैं तो आप भी सुनिए। छपरा में आप धनतेरस से हैं यहाँ पर, छपरा में घूम रही हैं। छपरा में इसके पहले 3 बार से लगातार भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे हैं। छपरा में आपने क्या विकास देखा और कहाँ कमियां आपको लगी? इस बार हम बता रहे हैं आपसे, बाकी तो भाई राजनीति हम नहीं, हमको उतना ज़्यादा पता नहीं है, पर इस बार हमको लग रहा है कि परिवर्तन होगा। मेरा सवाल है कि छपरा में आपको विकास कहाँ दिखा, कमियां कहाँ दिखी? क्या कमियां दिखी और क्या कुछ विकास हुआ है? कुछ विकास तो हमको कुछ नहीं दिखा, कमियां लाखों दिखी। जैसे कुछ कमियां बताइए। जैसे कमी, बस स्टॉप हो गया, जाम, इतना जाम कि आप अगर 20 किलोमीटर से अगर आपको लगेगा 10-15 मिनट आने में, वहाँ 1 किलोमीटर में ही आपको 2 घंटा लगेगा क्रॉस करने में। और नाला देखिए, नाला नहीं है। बस ये जान लीजिए कि हम निकले हैं क्षेत्र में, निकल के देखे हैं, यहीं बैठ के लोग खाना खा रहे हैं, यहीं मच्छर घुरिया रहे हैं, यहीं गंधा रहा है, पूरा यही नाला है। सोचिए कितनी प्रदूषण है, वो एक बीमारी का जड़ ही है। और अभी चाहे 5 स्टार होटल में ही आप चले जाइए, वहाँ पर भी आपको मच्छर मिलेंगे। इतना मतलब सफाई के बाद भी आपको मच्छर मिलेंगे वहाँ। तो क्या परिवर्तन है बताइए, क्या विकास है? हमको तो नहीं लग रहा है। लोगों से कभी आप ये पूछती हैं कि 10 महिला आई थी, बता रहे हैं आपसे, 10 महिला आई थी कल कार्यालय के उद्घाटन में, वो रो रही थी कि हम लोग का आके एक बार देखिए, हम लोग का क्षेत्र आके देखिए, या तो भाभी को भेजिए या तो भैया को भेजिए। हम उनसे नंबर लिए हैं उनका, हम उनसे रिक्वेस्ट किए हैं, ठीक है, हमसे जितना बनते बनेगा हम करेंगे। और आप लोग प्रयास करिए कि भैया जीते, समय आपका भी बदलेगा, सबका बदलेगा, पूरा छपरा बदलेगा। भैया जैसे अपने हीरे हुए ना, उसी तरह आप लोग को भी सबको बनाएंगे, आपके बेटे को बनाएंगे।
ऐसा नहीं है कि छपरा में भैया का घर नहीं। अब ये बताइए, कुछ लोग कह रहे हैं कि छपरा में उनका घर ही नहीं है। कितना बकलोलई बतिया रहे हैं कि हद ही हो गई है। राजनीति में भाषणबाजी से नहीं होता है। जनता ठीक है, आप एक बार भाषण देंगे, 2 बार भाषण देंगे, जनता बार बार नहीं बनेगी। अब वैसे हूँ बना रहे हैं, वैसे हूँ बना ही रहे हैं लोग, पर पब्लिक क्या करेगी। नंदिनी जी, आपने कहा कि छपरा में विकास के मामले में बहुत विकास नहीं हुआ है, ज़्यादातर कमियां हैं, लेकिन लगातार यहाँ से 3 बार भाजपा का ही विधायक है। यहाँ की जनता आखिरकार लगातार क्यों विधायक बना रही थी भाजपा? वो जनता नहीं बना रही है। इन लोग की अपनी पता नहीं कौन सी रणनीति है कि पता नहीं क्या हो जा रहा है। ये बता रहे हैं ना कि जनता नहीं बना रही है। जनता ये नहीं है, जनता ये नहीं चाहेगी कि हम यही जिंदगी जीते रहें, जीते रहें, जीते रहें। जनता खुद परेशान है कि हम तो दे रहे हैं, कहाँ जा रहा है, कहाँ। अब बताइए, दे रहे हैं वोट तो सही जगह, पर जा रहा है कहाँ, यही नहीं समझ में। इन लोग का राजनीति ही नहीं समझ में आ रहा है कि ये कैसे हो जा रहा है। और ये तब से हो रहा है जब से भाजपा सरकार आई है, मोदी सरकार जब से आई है, ये तभी से ये हो रहा है। नहीं, कभी ये नियम कभी ऐसा नहीं होता था, ऐसा हो ही नहीं था, होता ही नहीं था कि वोट कहीं और दीजिए और जाए कहीं और। ये मोदी की सरकार में ही हो रहा है। आपको क्या लग रहा है कि क्या होना चाहिए छपरा में? छपरा में कौन विधायक होना चाहिए? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा।